हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट किया है बायोलॉजी में, जिसमें मैंने एक क्लास ले चुका है। जिसमें क्लास में मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया, क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बताया, और पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड जो दी गई हैं, गवर्नमेंट भी इस पर चला रही है। जैसे मैंने नेचुरल मेथड बताया था, जो विड्रॉल मेथड क्या होता है, उसके बाद लैक्टेशन एमरोइया क्या होती है, और पीरियडिक एब्सेंसी क्या होती है। कुछ समय जो है कोर्टशिप करने पे महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, मतलब फीटस का डेवलपमेंट जाइगोट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर मैंने बताया था बैरियर मेथड फ्रेंड, जिसमें मेल कंडोम के बारे में, निरोध के बारे में बात की थी, फीमेल कंडोम के बारे में बात किया था। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में बताया था, कॉपर टी जो है महिला लगवा लेती हैं, ये सब जो है रिवर्सिबल है, जब निकलवा देंगे तो आप फिर से प्रेगनेंसी धारण कर सकती हैं महिलाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्जिकल मेथड बताए थे कि नसबंदी कैसे मेल के केस में वेसेक्टॉमी होती है और फीमेल के केस में जो ऑपरेशन होती है, जो परमानेंटली अब बच्चा नहीं बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूं। आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रेंड, वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है फ्रेंड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, मतलब चिकित्सक द्वारा जो है गर्भपात कराना। तो ये कुछ कंडीशन में की जाती है फ्रेंड, और खासकर इंडिया में ये बैंड है कि लिंग के आधार पे आप गर्भपात एबॉर्शन नहीं करवा सकते हो, ठीक है फ्रेंड। लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पे कराए जाते हैं। तो ये एवरेज देखा गया है कि पूरे दुनिया में 40 से 50 बिलियन एबॉर्शन, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हर साल हो रहे हैं। सोचिए फ्रेंड, कितना ज़्यादा जो है गर्भपात किया जा रहा है, मतलब गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जा रहा है। कुछ में तो लीगल केस है, कंडीशन है ऐसी कि करना ही पड़ता है, लेकिन कई देशों में, हमारे इंडिया में भी चोरी से आज भी हो रहे हैं कि लिंगपात, अगर महिला फीमेल बच्चा है अंदर पल रहा है तो एबॉर्ट करा देते हैं, जो कि टोटली जो है बैंड है इंडिया में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया कि ये होता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चिकित्सक द्वारा जो है एबॉर्शन किया जाता है जब कोई डिफिकल्टी आती है, मतलब माँ के गर्भपात में कोई दिक्कत हो, अगर बच्चा वो धारण करेगी तो माँ की जान के खतरा है, या कोई बच्चे में ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो ठीक नहीं हो सकता, बच्चा पैदा होने के बाद भी ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकता, तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर की राय से मेडिकल टर्मिनेशन किया जाता है। तो ये हो गया इंसर्शन इंटेंशनल एबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, माने पूरे गर्भधारण के दौरान जो है अपने मर्जी से आप मेडिकली जो है एबॉर्शन कराएं, उसी को कहा जाता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 40 से 50 मिलियन जो है एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूरे वर्ल्ड में हो रही है। नियर अबाउट 5 से 6 करोड़ आएंगे फ्रेंड, जो बच्चे गर्भ में ही मार दिए जा रहे हैं हर साल दुनिया में। ये बहुत ही गलत बात है। फिर ये इंडिया में लीगलाइज हुई फ्रेंड 1971 में, ये डेट याद रखना। 1971 में कुछ कंडीशन पे इंडिया में इसको लीगलाइज किया गया। उसमें से कंडीशन थी कि आप जो मेडिकल कंडीशन में आप एबॉर्शन करा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जो एबॉर्शन कराना है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 ट्राइमेस्टर की होती है, 3-3 महीने की बांटा गया है जो प्रेगनेंसी पीरियड है महिलाओं की। 9 मंथ की प्रेगनेंसी पीरियड होती है, तो फर्स्ट 12 वीक तक आप जो है अगर एबॉर्शन करा रहे हैं, कोई मेडिकल कंडीशन में ऐसी कोई कंडीशन है, तो उस समय सेफ माना जाता है महिला के लिए। उसमें महिला को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब महिला सेफ रहती है जो प्रेग्नेंट धारण की हुई है। तो इसके लिए केमिकल यूज करते हैं फ्रेंड। जो केमिकल होती है उसको कहते हैं मीफीप्रेस्टोन। मीफीप्रेस्टोन RU-436 नाम से मिलती है फ्रेंड मार्केट में। ये डॉक्टर की राय से ली जाती है कैसे खाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि केमिकली जो है जो जाइगोट बना है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और ब्लीडिंग के थ्रू जो है बाहर आ जाता है वो। और ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। तो आप लोग को पता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करती है फ्रेंड। ये यूट्रस की लेयर तैयार करती है और पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। लेकिन जब एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देंगे तो ये एबॉर्शन करा देगी, ठीक है। ये इसमें होता है। तो ये फर्स्ट 12 वीक सेफ माना जाता है, लेकिन आप किसी डॉक्टर के सलाह से ही एबॉर्शन करा सकते हैं। कुछ कंडीशन है, क्योंकि आप लिंग के आधार पे नहीं एबॉर्शन करा सकते हैं। हाँ, कोई इथिकल कंडीशन है, कोई लड़की का रेप हो गया है, 13 साल की है, 14 साल की है, अभी उसकी बॉडी उतनी नहीं डेवलप हुई
है कि वो गर्भ धारण कर सके, ठीक है, उसकी वो अनमैरिड है, ऐसी ऐसी कंडीशन आती हैं, तो उस समय जो है मेडिकली जो है इथिकली अलाउड है कि आप उसको मेडिकली अबॉर्ट कर दो, क्योंकि उस बच्ची का या उस लड़की का लाइफ ना खराब हो। और कोई एबनॉर्मेलिटी हो फीटस में, कोई सिंड्रोम हो फ्रेंड, अब ये सिंड्रोम कैसे पता करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है एमिनोसेंटेसिस, अभी बताएंगे आप लोग को। जैसे आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे डाउनर सिंड्रोम और किनफ्लिंडर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कई सिंड्रोम होते हैं। तो बच्चे में अगर कोई सिंड्रोम है जो आगे चल के पैदा होने के बाद भी वो पूरे लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकता, तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर की राय से एबॉर्शन कराई जाती है। दूसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ये होता है फ्रेंड कि प्रेगनेंसी जो है गर्भ में ना होके, मतलब जो कोख यूट्रस होती है गर्भाशय, उसमें ना होके किसी और जगह पे प्रेगनेंसी हो रही है, जो आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, महिला के जान के भी खतरा होता है, तो उस समय जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे अगर महिला गर्भधारण पूरा करेगी तो उस महिला की जान जा सकती है, तो उस कंडीशन में की जाती है। तो फर्स्ट 12 मंथ में फ्रेंड टैबलेट द्वारा जो है ओरली टैबलेट खिलाते हैं मीफिप्रेस्टोजोन का, उससे ये प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब नियर अबाउट 24 वीक, 12 से 24 हफ्ते तक अगर आप सेकेंड वीक, ये रिस्की होती है, फीमेल के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है फ्रेंड, लेकिन कुछ कंडीशन में इसको कराया जाता है, तो इसको टैबलेट द्वारा कराते हैं, नहीं तो सर्जिकली रिमूव करते हैं स्कारपल से, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि कम से कम 2 डॉक्टर की परमिशन लेना पड़ेगा आपको कि हाँ ये रियल में करना जरूरी है, मतलब इथिकल इशू नहीं इसमें यूज होता है। इसमें एक 2 ही कंडीशन पे होती है, या तो महिला जो है अगर गर्भ धारण पूरा करेगी तो उस महिला की जान जा सकती है, उस कंडीशन में ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमपीटी किया जाता है, या तो कोई एबनॉर्मेलिटी है फीटस में। तो ये 2 ही कंडीशन में जो है आपके 12 से 24 वीक भी किया जाता है, लेकिन फर्स्ट 12 वीक में एमटीपी जो है सेफ होती है फ्रेंड फीमेल के लिए। अब जो फीटस में एबनॉर्मेलिटी होती है उसको कैसे पता करते हैं फ्रेंड, तो मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया हुआ है, इसके पहले के क्लास में जो रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें पढ़ाए थे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे इम्प्लांटेशन होता है, गर्भाशय में बच्चा आता है। उसके बाद जो है फ्रेंड मैंने बताया था कि एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं जो बच्चे को अंदर पल्ला उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें एमनियन बनता है, एलेंटॉय बनता है, यॉर्क सैक बनता है, और आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये सब बनती हैं जो बच्चे को कवर किए रहती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। तो उसमें देखिए फ्रेंड मैंने बनाया था, अभी रफली बता दे रहा हूँ कि एक बैग जैसा पानी जैसा फ्लूइड भरा रहता है, उसमें वो एमनियन होती है, तो उसमें जो फ्लूइड भरी रहती है वो एमनियोटिक फ्लूइड होती है। तो एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है कि नियर अबाउट 12 वीक के बाद जो है इसमें से सिरिंज द्वारा यूट्रस से जो है ये फ्लूइड निकाल लिया जाता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ फीटस के सेल भी पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये सेल जो है इसको अब सेल मिल गए फीटस के, जो बच्चा पल रहा है, तो उसके सेल को जो है क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, डीएनए की। तो डीएनए से क्रोमोसोम स्टडी जब करते हैं तो क्रोमोसोम कोई एबनॉर्मेलिटी है बच्चे की तो उससे पता चल जाता है, ठीक है फ्रेंड। कौन कौन एबनॉर्मेलिटी नॉर्मली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फीटस में होती है फ्रेंड, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, डाउनर सिंड्रोम, उसके बाद लाइन फिल्टर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम और टाउ सिंड्रोम, ठीक है। ये मेनली सिंड्रोम होते हैं, काफी प्रॉब्लम करते हैं। इन सब कंडीशनों में डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये बच्चे को पैदा किया जाए कि एबॉर्ट किया जाए, ठीक है। और उसी में मेंडेलियन सिंड्रोम भी कुछ पाए जाते हैं, क्योंकि उस फ्लूइड में कुछ बच्चे की यूरिन में केमिकल्स आते हैं, तो बच्चा यूरिनेशन करेगा तो भी एमनियोटिक फ्लूइड में आती है और प्लेसेंटा के थ्रू बाहर जाती है और प्लेसेंटा के थ्रू भोजन लेता है बच्चा। तो मेंडेलियन में आपका कोई सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया या एनीमिया है बच्चे को, तो ये भी पता चलता है। एमनियोसेंटेसिस उसी फ्लूइड द्वारा ही क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं जब फ्रेंड डीएनए की, तो उसी समय सेक्स भी पता करते हैं, लिंग कौन सा बच्चा मेल है, नर है कि नारी है, मतलब लड़का है बच्चा कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, इसी डीएनए की स्टडी में पता करते हैं। लेकिन आजकल इसको इंडिया ने सीरियसली एकदम बैंड किया हुआ है कि कोई भी जो क्रोमोसोमल स्टडी करेंगे एमनियोसेंटेसिस द्वारा तो आप लिंग देखेंगे अगर डीएनए में, क्योंकि इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो एक्स वाई क्रोमोसोम मैंने बताया था सेक्स डिफॉर्मेशन में, अगर वाई क्रोमोसोम है उसमें तो जो फीटस डेवलप होगा वो मेल होगा, ठीक है, बच्चा जो है वो लड़का होगा।
तो ये टोटली इंडिया बैंड की है, क्योंकि इसके वजह से जो है डॉक्टर पहले क्या था कि एमनियोसेंटेसिस कराते थे एबनॉर्मलिटी देखने के लिए, उसमें सेक्स भी देख लेते थे, तो वो जो है बच्चे के ओनर को जो है उसके जो फादर बनने वाला उसे बता दिया जाता था गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो लड़की रहती थी तो अक्सर करके गांव में भावनाएं हैं कि पहले लड़कियों को गलत निगाह से मतलब होता था कि बोझ मानते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरह बैंड कर गया, क्योंकि आज लड़कियां जो है लड़कों से भी आगे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये दो चीजें एमनियोसेंटेसिस से देखते थे, और यही एबनॉर्मेलिटी अगर है फीटस में तो उस कंडीशन में एमटीपी किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। और सेक्स ऑफ फीटस का टोटली इंडिया में बैंड है, क्योंकि ये फीमेल की फिटोसाइड हो रही थी, मतलब अगर अंदर बच्ची पल रही है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था, तो इसलिए इंडिया में ये टोटली बैंड है। हाँ, और कोई क्रिटिकल कंडीशन है उस समय एमटीपी की जाती है। और फ्रेंड 3 टर्म मैंने लिखे हैं जो एक जैसे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक होता है एबॉर्शन, एक होता है स्टिल बर्थ, एक होता है प्री मैच्योर बर्थ, ठीक है फ्रेंड। तो एबॉर्शन मतलब होता है कि पूरे जेस्टेशन पीरियड में, जेस्टेशन पीरियड जैसे महिला का 9 महीना होता है, तो 9 महीने के पहले, चाहे आप 3 महीने स्टार्टिंग या 6 महीने में बच्चे को जो है एक्सपल किए, मतलब बाहर निकाल दिए, डेथ फीटस, मरा हुआ बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको एबॉर्शन कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। और स्टिल बर्थ मतलब होता है कि पूरा 9 महीने तक बच्चा अंदर है, लेकिन बच्चा 9 महीने बाद जब पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ, ठीक है। एक्सपल्सन ऑफ डेथ फीटस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, माने पूरी गर्भ की 9 महीने कंप्लीट होने के बाद जब मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसको स्टिल बर्थ करते हैं। और 9 महीने के पहले ही बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या दवा खा के एबॉर्ट कराएं, या तो आप डॉक्टर द्वारा जो है केमिकली या सर्जिकली रिमूव कराएं, तो उसको एबॉर्शन करते हैं, जिसको गर्भपात कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। एक है प्री मैच्योर बर्थ, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ महिलाओं में जो है बच्चे 8 महीने में ही पैदा हो जाते हैं, 7.5 महीने में हो जाते हैं, 8.5 महीने में हो जाते हैं। तो वो क्या है कि बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा लाइव जिंदा बच्चा पैदा होता है। जेस्टेशन पीरियड जो 9 महीना 9 दिन या 10 दिन माना जाता है उससे पहले ही हो जा रहा है, तो बच्चे कम डेवलप होते हैं, तो उनका केयर काफी किया जाता है, लेकिन लाइव होते हैं, वो लाइव बच्चे होते हैं, तो उसको प्री मैच्योर बर्थ कहा जाता है। तो ये 3 टर्म आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये यही बताता है फ्रेंड कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई सिंड्रोम है, आगे चल के बच्चे के लिए दिक्कत करेगा, तब आप एमटीपी करा सकते हो। अगर बच्चे में, महिला में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रेग्नेंट पूरी 9 महीना हुई, अगर डिलीवरी की तो उस महिला की जान सकती है, तो आप एमटीपी करवा सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। लेकिन ये सब चीज़ें आप डॉक्टर के परमिशन से, डॉक्टर के टेस्ट से, डॉक्टर के रिजल्ट से ही कराएंगे, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस में आप एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा जो है बच्चे में एबनॉर्मलिटी पता करते हैं फ्रेंड, और सेक्स का पता करना बैंड है इंडिया में। तो इससे आप लोग सावधान रहिएगा और कोशिश करिए फ्रेंड, आप लोग भी जब बड़े होंगे या तो आप बाप बनेंगे, जो भी होगा, तो चाहे गर्भ में मेल हो चाहे फीमेल हो, एमनियोसेंटेसिस से अगर आप उस लेवल पे हो, आप खुद डॉक्टर हो, तो शायद पता कर सकते हो। लेकिन कभी भी ये गर्भपात इसलिए न कराएं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक फीमेल है, लड़की है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है फ्रेंड। लड़की आजकल जो है लड़कों से बहुत आगे हैं, और वो अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊपर उठा रही हैं, बहुत नाम कमा रही हैं, पढ़ने में से लेके स्पोर्ट हर फील्ड में काम कर रही हैं। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि ये लोगों को जागरूक करें कि गर्भपात न कराएं जब तक कोई इथिकल या कोई ऐसा इशू न हो, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि हमारा जो है सेक्स रेशियो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता जा रहा है। इंडिया में कई स्टेट में जो है मेल और फीमेल का रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा न किया जाए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड, उससे हमें मोटिवेशनल मिलती है। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम जो भी क्लास लेंगे वो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। हमारा चैनल है फ्रेंड स्टडी बाई डॉक्टर JK, ठीक है फ्रेंड, स्टडी बाई DRJK।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। और उम्मीद करते हैं हम साथ में जो है बायोलॉजी पढ़ाते हैं फ्रेंड, और साथ में जो है डिसीज़ के बारे में, पशुओं की बीमारी, ह्यूमन के डिसीज़, उनके बचाव, रख रखाव, ट्रीटमेंट के बारे में भी बताते हैं, और कुछ छोटे मोटे जानकारियाँ भी देते रहते हैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियो बना के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।